हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने एनटीए का मेन वेबसाइट खोल रखा है। ठीक है, और ये आपके एनटीए की वेबसाइट है। तो आपको सिंपली गूगल पे एनटीए सर्च करना है और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सी यू ई टी यू जी के फॉर्म्स निकल चुके हैं, फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि अभी एनटीए ने जस्ट एक पूरी पीडीएफ नोटिफिकेशन डाला है, तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, एनटीए की ये वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबसाइट खुलने लगेगा। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको जैसे ही नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आर्काइव का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आर्काइव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो नोटिफिकेशन है यूजी के, आप इजीली देख पा रहे होंगे कि दो नोटिफिकेशन, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है। तो मैं इंग्लिश को प्रेफर करता हूँ। आप लोग हिंदी वाले जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं या फिर यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं वो हिंदी वाले को भी प्रेफर करते हैं। तो ये आपको कैसे मिलेगा, आपको सिंपली रीड मोर पे क्लिक करना है। तो मैं इंग्लिश वाला ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश वाला ओपन हो गया है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या एंड डेट है फॉर्म्स की, कब कब क्या चीज़ें हो रही हैं, पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे मैं आराम से आपको बताऊँ। आप इजीली देख पाएंगे एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है, 9 फरवरी है, अभी ही निकला है। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली जो सी यू ई टी यू जी है उसके लिए नोटिफिकेशन है। जो आपका सेशन है वो है 23 to 24। ठीक है, और ये जो पेपर होगा वो सी बी टी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ये चीज़ें ऊपर का पैराग्राफ से आपको समझ आ जाता है। अब जो डेट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और मेरा कर्सर को आप ध्यान रखते रहिएगा, कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। देखिए, आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं 9 फरवरी 12 मार्च। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी ना वो 12 मार्च रहेगी। और लास्ट डेट में आप ध्यान से देखिए, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, मतलब फ़ी करने की भी लास्ट डेट आपकी 12 मार्च है। और रात 11:30 बजे नहीं, 11:50 तक आपकी, जो 12 मार्च को है, तब तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि बहुत सारे बच्चे करेक्शन कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको लिए भी उन्होंने विंडो ओपन होगी, उसकी डेट्स भी आप उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। जो उसकी डेट्स हैं वो 15 मार्च, मतलब 12 मार्च तक आपके फॉर्म्स कंप्लीट जो होगा वो आपका हो जाएगा क्लोज। उसके बाद 15 मार्च से आपके फॉर्म्स फिर से ओपन कर दिए जाएंगे। जो बच्चे की मिसप्रिंट हुई है, कहीं गलती हो गई है, कुछ गलत टाइप हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे से भरते हैं, कुछ सेल्फ भरते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, 15 मार्क्स से आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, 15 से 18 मार्च तक आपको टाइम दिया जाएगा। और 18 मार्च रात 11:50 तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उसको करेक्ट करके सही कर दें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट सिटी ऑफ अनाउंसमेंट, मतलब आप, होता क्या, पहले क्या होता था, डायरेक्ट एडमिट कार्ड में आपको पता चलता था कि आपका जो पेपर है वो कहाँ है। बट अब क्या होने लगा है कि आपको पहले ही कुछ दिन पहले ही आपको क्या कर देते हैं, ये बता देते हैं कि आपका सेंटर कहाँ डाला गया है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी, मतलब आपका एग्जामिनेशन कहाँ होने वाला है, किस सिटी में होने वाला है, सेंटर का नाम नहीं, सिटी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो 30 अप्रैल आपको उस दिन पता चल जाएगा कि आपका बेसिकली जो सेंटर है वो कहाँ डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। एडमिट कार्ड का भी डेट दे दी गई है कि 2 वीक ऑफ मई। ठीक है, तो मई में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जामिनेशन डेट भी फाइनल कर दी गई है, 21 मई। 21 मई के बाद आपका पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डेट अभी नहीं आई है कि किस दिन किस चीज़ का पेपर होगा, वो जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर लेंगे। उसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले हम लोग ओनली सी यू ई टी पी जी को कवर किया करते थे, अब से हम लोग सी यू ई टी यू जी, पी जी, आई आई टी जी, मेन्स, एडवांस, नीट सबको कवर कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। सबसे वैलिड और जो आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर दी जाएगी वो एकदम ऑफिशियल होगी, कोई भी फेक नहीं होगी, तो इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि जो आपका रेस्पॉन्स, मतलब पेपर होने के बाद रेस्पॉन्स आता है, वो डेट अभी फिक्स नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, वो भी अनाउंस लेटर है, तो उसके लिए आप विजिट करते रहें वेबसाइट को। ठीक है, पहली चीज़ समझ आ गई। अब आपका डाउट होगा सर आप ये फॉर्म्स भरने कहाँ हैं, तो भरने सिंपली ये जो वेबसाइट उन्होंने दी है ना समर्थ की, तो इस पर आपको फॉर्म्स भरने, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसको आप देखिए ओपन हो गया। ठीक है,
तो ये जो वेबसाइट है इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, यहाँ से आप आराम से भर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको पूरा प्रोसीजर जानना है कि कैसे भरना है फॉर्म वगैरह या नहीं भरना है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, तो आप बताइएगा, हम इसको भी लेके आएंगे। चलिए मैं वापस चलता हूँ अभी के लिए, तो हम अपना नोटिफिकेशन में वापस लौटते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमने डेट्स देख लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डेट्स के बाद क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड CUS एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। CUET UG, नेक्स्ट लाइन, CUET UG जो 2023 हो रहा है वो 13 लैंग्वेज में बेसिकली कंडक्ट हो रहा है, जिसमें ये सारी लैंग्वेजेस है जिसे आप पढ़ सकते हैं, मेनली हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, डॉट डॉट, ओके, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं क्योंकि मेन चीज़ नीचे है, ठीक है। इस चीज़ को विशेष ख्याल से आप समझिएगा, ठीक है। ये जो चार्ट है इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। देखो सेक्शन ए में 2 टाइप से है। सेक्शन 1 जो है वो सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, ये लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1A में भी आपको 13 डिफरेंट लैंग्वेज की चॉइसेस दी जाती है, इसमें आपको बहुत सारी चॉइसेस जैसे हिंदी, इंग्लिश बहुत सारी मिल जाएंगी। ऐसे ही सेक्शन 1V में भी आपको 20 लैंग्वेज मिलेंगी, मोस्टली इनमें टू, मतलब बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं, जो सेक्शन 1A होता है वो 10 से चालू होता है, ठीक है। सेक्शन 1B जो होगा वो 20 से चालू होता है, ध्यान रखना। और सेक्शन 2 जो होता है वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 नंबर से, ठीक है। वो सेक्शन 3 है आपका, सॉरी सेक्शन 2 जो है वो 3 से स्टार्ट होगा। सेक्शन 3 जो होता है वो आपका जो स्टार्ट होगा वो 4 से, मतलब एक 1 ऐड कर दो, सबके आगे कोडिंग है, कोड डले हुए हैं, तो आप उस हिसाब से जब आप भरने जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे ना कि स्टेप वाइज कैसे आपको भरना है उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस आपको अभी बताना चाहता हूँ तो पेपर में आपको कितने अटैम्प्ट करने। सपोज आपने सेक्शन 1A में से किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो सेक्शन 1A जो है बेसिकली उसमें से आपको कोई एक, सपोज आप जो भी, मतलब क्योंकि होता क्या है, बच्चे बहुत सारी लैंग्वेज चुनते हैं, जैसे हिंदी भी चुनेंगे, इंग्लिश भी चुनेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग आप कितना चुन रहे हो उसे के अकॉर्डिंग, जितनी चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा, ठीक है। तो वो हम बताएंगे आपको जब हम भरेंगे, बट मैं ये बता रहा हूँ, जैसे सपोज आपने हिंदी चुना तो आपके क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, और ईच लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 2 चुनेंगे तो 50-50 उन दोनों के आएंगे। जैसे सपोज आपने हिंदी इंग्लिश चुना तो 50-50 आएंगे जिसमें से आपको 40-40 करने होंगे, ठीक। अब बात आती है कि देर आर 20 लैंग्वेजेस, ठीक है, इस वजह से ठीक है। अब आता है नीचे सेक्शन 2 में आओ, देर आर 27 डोमेन। अब जैसे कोई बच्चा मैथमेटिक्स लेना चाहता है, फिजिक्स लेना चाहता है, केमिस्ट्री लेना चाहता है, कुछ भी लेना चाहता है, अदर देन बहुत सारे डोमेन, 27 डोमेन है, जो नीचे भी मैं दिखाऊंगा, ये सब कुछ दिया गया है कि कितने डोमेन है, ठीक है। अभी सब कुछ बताऊंगा, जो मैंने कोडिंग बता रहा था कोड भी बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें डोमेन बेस्ड में आपको क्या करना है, डोमेन बेस्ड में आपको करना है कि बेसिकली 35 आउट ऑफ 40, यदि आपको कोई आपने डोमेन लिया जिसमें 40 क्वेश्चन है, उसमें आपको करने हैं, कितने करने हैं, 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, आउट ऑफ 45-50। मतलब यदि आपको किसी डोमेन बेस्ड आपने मैथ्स लिया, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, सपोज मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन है तो आपको 40 करना है, ठीक है। यदि कोई सब्जेक्ट ऐसा है डोमेन बेस्ड जिसमें 45 क्वेश्चन है तो आपको 35 करना है, मतलब 10 कम करना है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल टेस्ट, जीटी, जिसको हम जीटी कहते हैं, जीटी का सिंपल सा फंडा है कि आपको 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, मतलब 60 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 50 करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो नोट है उसको देख लेते हैं, फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेज, मतलब सब्जेक्ट्स जो डोमेन बेस्ड है, लैंग्वेज जो ऊपर है, द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। समझ में आ रहा है, तो मतलब आप टोटल 10 ही चुन सकते हो। तो अब आपको 10 ऑप्शन जब आप भरने जाओगे, और मैं कल जब ये फॉर्म भर रहा हूँगा, वैसे तो आपका वेट करूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो मैं पूरा बताऊंगा कि कितने कैसे चूज करने चाहिए, क्या सही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहे आप लैंग्वेज चुनो, चाहे आप स्पेसिफिक डोमेन के सब्जेक्ट चुनो, टोटल 10 ही कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टिंग ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स, ठीक है, 3 शिफ्ट में मल्टीपल डेज में एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो क्या है कि कितने कैंडिडेट हैं और आपकी सब्जेक्ट चॉइसेस कितनी है, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये
इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है तो अभी मैंने बताया था, इस पर क्लिक करके आप भर सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह है ये आपको पढ़ना, और एलिजिबिलिटी वगैरह सब पढ़ लीजिएगा आप जिस हिसाब से कर रहे हैं। तो कलम भरेंगे तो सब चीज़ पढ़ के करेंगे, राइट। अब प्रॉब्लम आती है कि यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज आपको किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, सपोज आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, सपोज आपके 10th की मार्कशीट में कोई इशू है, तो आप इनसे यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ईमेल भी दी गई है और मोबाइल नंबर भी। देखो मैं सजेस्ट करूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत होता है CUET में, तो आप ट्राई करिए कि आप ईमेल करें। ठीक है, तो ईमेल का रिप्लाई आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू कॉल, क्योंकि कॉल क्या रहता है, मोस्टली आप लगाओगे स्विच ऑफ ही रहेगा। ठीक है, वो लगेगा नहीं, बट ईमेल कर दोगे ना तो ईमेल का रिप्लाई रात रात तक आते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, ओके। और मोस्टली आधे से ज़्यादा ईमेल तो कंप्यूटर जनरेटेड से भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सिमिलर क्वेरी होती है। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कोडिंग पे, बहुत ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था, जो सेक्शन बने होगा ना उसका कोड जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, तो आप देख रहे हो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बने में आपको कितनी लैंग्वेज हैं, आप कितना। देखो जो बच्चा है 12th क्लास का, मैं यूपी बोर्ड की बात कर सकता हूँ और CBSE की, तो आपके पास PCM रहता है, या फिर आप कंप्यूटर एक पढ़ते ही हो और आप फिजिकल भी लेते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप किस किस में लेना चाहते हो, तो सारा कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, संस्कृत भी है, जो बच्चे जैसे BHU वगैरह के होंगे, जो भी बनारस वगैरह के, तो वो मोस्टली संस्कृत को भी प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेम में भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था। ये सेक्शन 2 है जो कि 3 कोड से स्टार्ट होगा, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ भी है, सब कुछ है। मैथ देखो यहाँ पे मैथ दिख रहा है, सब कुछ है। ठीक है, सो ऐसे आप देख सकते हो। और सेक्शन 3 जो मैंने बोला था 4 से स्टार्ट होगा, वो 4 से नहीं 501 कोड है उसका, ये आपको लेना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल ये आपका नोटिफिकेशन है। आई होप आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इस नोटिफिकेशन से आपको क्या करना है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे कि कैसे आपको पूरा फॉर्म को भरना है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।